अगला टॉपिक वीडियो टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? केवल ह्यूमन ही रेस्पॉन्सिबल है या जिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए ह्यूमन कितना रिस्पॉन्सिबल है? यानी कि हम लार्ज स्केल फॉरेस्ट को कटिंग कर रहे हैं। सेवरल स्पेसीज ऑफ प्लांट एनिमल हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 2 सेंचुरी। पिछली 2 सेंचुरी से ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि बड़े लार्ज स्केल पर एनिमल और प्लांट लाइफ गायब हो रही है, ख़त्म हो रही है इस अर्थ से। देर आर मैनी दैट फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, और बहुत से ऐसी प्लांट और एनिमल्स की प्रजातियाँ भी हैं जो कि अब गायब होने की कगार पर हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। उनकी केयरिंग नहीं हो पा रही है, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनको फॉरेस्ट में जो अपने आप को प्रिजर्व कर पाएँ वो फॉरेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं, उनको जो टेम्परेचर पर जो अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है। तो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस पर डिस्कस करेंगे। एज लाइफ ऑन अर्थ रिलाइज ऑन द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस एमॉन्ग डिफरेंट प्लांट एनिमल्स, जो अर्थ पर जो लाइफ है, प्लांट और एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्लांट पर एनिमल डिपेंड करते हैं, एनिमल पर प्लांट डिपेंड करते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। क्योंकि प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, किससे मिलती है? एनिमल से। बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल फॉर आवर, जो बायोडाइवर्सिटी है किसी प्लानेट की ओन सर्वाइवल, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्शन इज देयरफॉर वन ऑफ द लीडिंग एनवायरमेंट प्रॉब्लम टुडे। यानी जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, यानी कि प्लांट लाइफ ख़त्म हो रही है, एनिमल लाइफ ख़त्म हो रही है, फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। सम ऑफ द मेजर कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर गिवन। कुछ जो कारण हैं जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इन पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, ह्यूमन कॉज कौन कौन से हैं और नेचुरल कॉज कौन से हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये ह्यूमन कॉज ही है, जंगलों को लार्ज स्केल पर काटा जा रहा है। लॉस ऑफ कंटिन्यूअल डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन रिलेटेड कॉज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, यानी कि हम कंटिन्यूसली प्लांट को काट रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए या फॉरेस्ट की वुड को यूज़ करने के लिए, इसे डिफोरेस्टेशन कहते हैं। और मेन रीज़न डिफोरेस्टेशन की क्या है, हम क्यों जंगलों को काट रहे हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ वुड, लकड़ी की आवश्यकता। वैसे अब जो लकड़ी से जो खाना पकाया जाता वो बहुत कम हो गया है, विलेज लेवल में भी एलपीजी की व्यवस्था करा दी गई है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द मेन रीज़न ट्री आर फेल्ड ऑन और फॉर, पेड़ों को काटा जा रहा है बड़े स्तर पर। वुड इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर मेकिंग फर्नीचर, लकड़ी को हम यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, इन कंस्ट्रक्शन एंड फॉर मेकिंग पेपर, पेपर बनाने के लिए, बोर्ड्स बनाने के लिए, आर्ट वर्क बनाने के लिए, रियोन बनाने के लिए हम प्लांट को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस टू मेक प्लाईवुड, हम प्लाईवुड भी बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह होता है, एंड हार्डवुड भी बनाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉर मेकिंग फर्नीचर के लिए, सब के लिए। इन सब रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम कटिंग करते हैं फॉरेस्ट की लार्ज स्केल पर। ओवरग्रेजिंग ऑफ कैटल, कैटल को ओवरग्रेज करना ऑल्सो की फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट फॉर डिफोरेस्टेशन, ये भी एक फैक्टर है जिससे डिफोरेस्टेशन हो रहा है। क्योंकि एनिमल जब ग्रेजिंग करते हैं तो उनकी जो पैड होते हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी कि बड़े रैपिडली, बड़ी तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शहरीकरण हो रहा है, शहर बसाए जा रहे हैं, गाँव का भी सर बड़ा स्केल एरिया में बसाए जा रहे हैं। हैव टू लेट टू कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जंगलों को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, जंगलों को काट कर एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। फॉरेस्ट हैव ऑल्सो बीन क्लियर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जंगलों को रोड बनाने के लिए भी काटा जा रहा है, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए भी काटा जा रहा है, और डैम्स बनाने के लिए भी काटा जा रहा है। अगला पॉइंट है डिफोरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट। अगर इस तरह से फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन करते रहे हम, फॉरेस्ट को लार्ज स्केल पर काटते रहे हम, तो इसका एडवर्स दुष्प्रभाव हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
रूट्स ऑफ ट्रीज हेल्प इन वाइंडिंग द सॉइल पर्टिकुलर टुगेदर। जो रूट्स होती हैं प्लांट की, ट्री की, वो वाइंड करके रखती हैं सॉइल को, जैसे सॉइल इरोजन नहीं होता है। व्हेन ट्रीज आर डिस्ट्रॉय, जब पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सॉइल इज लेफ्ट लूज, सॉइल लूज हो जाएगी। बिकम प्रोन टू बीइंग इरोडेड, वो आसानी से इरोड हो जाएगी, एक जगह से दूसरे शिफ्ट हो जाएगी विंड के द्वारा, बाई मूविंग वाटर के द्वारा। लॉस ऑफ टॉप सॉइल, अगर टॉप सॉइल का लॉस होगा, विच इज रिच इन ह्यूमस, क्योंकि टॉप सॉइल में जो ह्यूमस होता है, फूड ऑफ द प्लांट होता है, ब्राउन पाउडर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे बह जाएंगे। ड्यू टू इरोजन की वजह से रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, की फर्टिलिटी कम होगी। ओवर टाइम, समय बीतने के साथ साथ, द फर्टाइल सॉइल गेट कन्वर्टेड टू डेजर्ट, जो फर्टाइल सॉइल वाला एरिया है वो डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, इसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि एक जो एग्रीकल्चर लैंड का डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा अगर प्लांट को काटेंगे बड़े स्तर पर। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज, बहुत सी प्रजातियाँ जंगल में ही रहती हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं। कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को हम काटेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, उनका घर बर्बाद होगा। दीज स्पेसीज विच पोज अ थ्रेट टू देयर सर्वाइवल, और उनके सर्वाइव होने के लिए एक चुनौती हमारे सामने खड़ी होगी। तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक एडवर्स इफेक्ट हम पर पड़ेगा। एस टी टेक द इन कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ आप जानते हैं पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, गिव आउट ऑक्सीजन हमें देते हैं फोटोसिंथेसिस में। देयर डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ दीज गैसेज, अगर इसका डिस्ट्रैक्शन करेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे बड़े स्तर पर, तो जो गैस का जो रेशियो है एटमॉस्फेयर में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इनकेज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इन द एटमॉस्फेयर में लीड टू इन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, और अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ाएगा। ट्रीज ड्रॉ ग्राउंड वाटर, ट्री में जो ग्राउंड वाटर को ड्रॉ करती हैं पेड़ ज़मीन में से, यूजिंग दियर रूट्स को यूज़ करके। रिलीज वाटर वेपर हवा में छोड़ती हैं इनटू द एटमॉस्फेयर में थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इफ़ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉय, अगर लार्ज नंबर ऑफ पेड़ों को डिस्ट्रॉय किया गया, ओवरऑल ट्रांसपिरेशन रेट विल बी ग्रेटली रिड्यूस, ट्रांसपिरेशन का जो रेट है, वाटर वेपर छोड़ने का जो रेट है हवा में, वो कम होगा। दिस कैन मेक एटमॉस्फेयर ड्राई, जिससे एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, एंड लीड टू रिड्यूस रेनफॉल, और वहाँ पर बरसात भी कम होगी। ट्रीज हेल्प टू एब्जॉर्ब द रेन वाटर, पेड़ रेन वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में फॉल होता है। इफ़ दे आर डिस्ट्रॉय, अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दें, दिस एक्सेस वाटर कोड कॉज फ्लड, उससे बाढ़ आएगी। लॉस ऑफ ट्री में लीड टू रिडक्शन इन द बाइंडिंग कैपेसिटी, अगर लॉस ऑफ ट्री करेंगे तो उससे पेड़ की जड़ों के द्वारा बाइंड, सॉइल को बाइंड करने की कैपेसिटी कम होगी, और उस कंडीशन में लैंडस्लाइड होगी माउंटेन्स पर, जो कि एक बड़ी समस्या बनेगी। तो इस तरह से अगर हम डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट करेंगे तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा इस अर्थ पर, प्लानिट पर।